Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to yet another session of 12 Minutes to Clack. So generally when I make my videos for you guys, and generally when we discuss certain important topics or certain strategic points, I always have a lot of research going into it. है ना, generally मैं बहुत सारा उस पर research करता हूँ, उसको कोशिश करता हूँ to make it as simpler as possible for you. But in this particular video, there is no research, there is no script, and there are no notes that I have made for myself, because this is going to be a heart-to-heart talk where I am going to explain as to how can certain difficulties on the exam day might obviously, under your stress, or you could say your anxiety, might hamper your performance and your potential might not come out in an exam. So वो हम आज discuss करते हैं as to how can you work on that on the last day, because मेरे को ये पता है कि all of you are going to the exam on the last day are not going to be super chill, है ना. बहुत थोड़ा stress रहता है, थोड़ा anxiety रहता है, हमेशा ही थोड़ा दिमाग में रहता है कि what if it doesn't work out. And I think that is very natural for a lot of aspirants, because हमको ऐसा लगता है कि a lot is at stake. एक साल से प्रिपेयर किया है, कभी 2 साल से किसी ने प्रिपेयर किया है, अगर अभी एग्जाम नहीं होगा ठीक से, सो व्हाट विल वी टेल टू आवर पेरेंट्स, व्हाट विल आवर पेरेंट्स टेल टू अदर पीपल, एंड हाउ विल वी ट्रस्ट आवरसेल्व्स उसके बाद में कि मतलब हमने प्रिपरेशन किया फिर भी हमारा नहीं हुआ है. सो ये बहुत जेन्युइन से क्वेश्चन है, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू गाइज फॉर इट, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज कीप दिस इन माइंड. मैंने कई बार पहले भी बोला है कि आप एग्जाम में जिस भी माइंड सेट के साथ जाओगे ना, वो आपका बहुत ज्यादा पार्ट डिसाइड करेगा कि आपका एग्जाम कैसे जाएगा. अगर आपने मुझे पहले सुना हो तो आपने कभी ये देखा होगा, एंड प्लीज फॉलो दिस ऑन 19th June एज वेल, दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, यू राइट एन एग्जाम फ्रॉम 2 to 4 PM, प्लीज स्टॉप रीडिंग थिंग्स आफ्टर 1 o'clock. What you have to do after 1 o'clock is just concentrate on how you are going to maximize your potential in the exam, because बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है ना, वो दे गो टू द एग्जाम, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, 2020 में भी हुआ था, हर साल होता है ये, वो एग्जाम चले जाते हैं एकदम से, मतलब पढ़ते पढ़ते दे जस्ट कीप देयर बुक आउट और फटाफट एग्जाम में अंदर जाके बैठ जाते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज यू डू नॉट गेट इनफ टाइम टू थिंक एज टू हाउ शुड यू गो अबाउट द एग्जाम. हम लोग फिर क्या करते हैं कि एक सेक्शन मुश्किल आ गया, 2 सेक्शन मुश्किल आ गया, और फिर हमको लगता है कि पूरा पेपर ही मुश्किल है, और हम लोग फिर उसको अच्छे से नहीं कर पाते अगर हमारे पहले सेक्शन मुश्किल आ गया या बीच में कुछ एकदम से मुश्किल आ गया तो. नाउ दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज बाकी जो स्टूडेंट जो अच्छा कर लेते हैं ना एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कूल रख रहे हैं और वो अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज कर रहे हैं उस पेपर में. उन्होंने भी आपकी तरह प्रिपरेशन करी है, ठीक है, वो बस लेकिन काम हेड से उनको ये समझ में आ गया एक ट्रिक कि हर क्वेश्चन को सिंगल मार्क है. तो ऐसा नहीं है कि जो पहले 2 सेक्शन डिफिकल्ट थे वहां पे मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे थे, ठीक है, वहां पर भी मुझे हर क्वेश्चन में एक ही नंबर मिल रहा था, और जो थोड़ा इजियर पैसेज आएगा उसमें मुझे वैसे ही मिलेगा. हमने क्लैट 21 में देखा था, जिन लोगों ने करंट अफेयर्स से स्टार्ट किया था, इट वाज स्लाइटली इररिलेवेंट कह सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हो, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट लॉस्ट होप्स देयर, दे वर लाइक इतना डिफिकल्ट करंट अफेयर्स, जबकि आप आगे के सेक्शन देखो, क्रिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में कंपैरेटिवली इजी, राइट. तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना है. व्हेनेवर यू फाइंड अ वेरी डिफिकल्ट सेक्शन, देयर आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट सेक्शंस, ठीक है. ऐसा नहीं है कि 5 सेक्शन एकदम केक वॉक हो जाएगा आपके लिए. देयर आर गोइंग टू बी 1 or maybe 2 डिफिकल्ट सेक्शंस फॉर यू इन एवरी एग्जाम यू डू. तो ये कल भी होने वाला है, ठीक है, व्हेनेवर यू राइट क्लैट, ये होने ही वाला है. सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि हम लोग उन सेक्शंस को जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, ज्यादा वहां पर टाइम नहीं लगाएंगे. ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन को 20 मिनट्स में, 25 मिनट्स में करने वाले थे, आप उसको मुश्किल 35 मिनट्स कर लो और क्वेश्चंस भी कम करो. उसको उतना ही टाइम दो, उतने टाइम में आपसे उसके जितने क्वेश्चन निकल पा रहे हैं निकालो, और जो इजियर सेक्शन है उसमें हम मैक्सिमम एफर्ट डाल के उसको बढ़िया से निकालेंगे, राइट. The point here is not to showcase your current affairs skills or your English skills and so on. यहाँ पर आपकी स्किल चेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये चेक हो रहा है इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम, और जब आप इनको पेपर को सबमिट कर दोगे कि आपने कितने OMR में आंसर सही मार्क करे, राइट. वो अपनी स्किल्स जो है वो आगे कॉलेज जाकर दिखाएंगे. अभी कोई स्किल चेक हो ही नहीं रहा है, बिकॉज देयर इज नो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो आपको बोले कि आप इंटरव्यू भी दोगे उसके बाद में तो आपको पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है. सिर्फ एक ही एग्जाम के बेसिस पर सब कुछ हो रहा है. सो एक ऐसा माइंडसेट लेके जाओ, एक पॉजिटिव सा, कि हम लोग बस मैक्सिमम वो 2 घंटे जो हमको मिले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको भूल जाओ. एट वन पॉइंट इन टाइम ओनली थिंक अबाउट दैट वन पर्टिकुलर पैसेज रादर देन थिंकिंग अबाउट द एंटायर क्वेश्चन पेपर या फिर पूरा वो सेक्शन. कोई सेंस ही नहीं है इस बात का. आई एम प्रीटी श्योर सो फार यू गाइज मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, तो आप लोगों को एक पैटर्न सेट हो गया होगा. कई बार एग्जाम में होता है कि शायद वो पैटर्न, मान लो फॉर एग्जांपल आपका पैटर्न इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, इस तरह से आपका पैटर्न है, और इंग्लिश और करंट अफेयर्स पहले आपको जो 2 सेक्शन है वही डिफिकल्ट आ जाते हैं. अब आपको लगता है कि यार तो पूरा पेपर ही खराब हो गया, बिकॉज स्टार्ट इज सो बैड, इतना टाइम भी वेस्ट हो गया. ऐसा कुछ नहीं होता.
ठीक है, आपको पांचों सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी एंड ऑल दो सेक्शंस यू विल डेफिनेटली फाइंड इजियर क्वेश्चंस. यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, राइट? यू कांट जस्ट कीप लाइक कि भाई मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे दो क्वेश्चन गलत हो गए, पूरे पैसेजेस मुश्किल थे, अब मेरे को नहीं आएगा, राइट? ये शायद आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम ये बात बोली थी अबाउट सचिन तेंदुलकर व्हेन आई सॉ वन ऑफ हिज इंटरव्यूज एंड ही वाज सेइंग कि लाइक इंटरव्यूअर आस्किंग हिम कि आप कैसे रेडी होते हो व्हेन यू सी अ बाउंसर गोइंग स्ट्रेट 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपके मुंह के सामने से निकलता है एकदम से. तो ही सेड कि ऑल आई डू इज आई कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट बॉल एंड प्ले ऑन हिज मेरिट. तो क्योंकि पहली वाली तो निकल गई ना, वैसी वापस शायद नहीं आएगी. हो सकता है कि आई जस्ट वेट फॉर द इजियर बॉल्स. तो यू ऑल्सो हैव दोस 150 बॉल्स टुमारो टू प्ले. आई नो 150 बॉल्स में से कुछ बाउंसर्स होंगी फॉर श्योर, बट आपको कुछ फुल टॉसेस में मिलेंगी, ठीक है? तो उनको बस उन पर छक्का मारना है. और वहीं एक्चुअली जो गुड क्लैड एस्पिरेंट्स होते हैं, जो टॉप 5 से KNB में जाते हैं, वो लोग भी सिर्फ एग्जैक्टली यही करते हैं, राइट? सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स. एक तो है ना, पुराने जो मॉक टेस्ट के स्कोर्स है उसका लोड लेना एकदम बंद कर देना आप प्लीज, ठीक है? वो जो मॉक टेस्ट के स्कोर्स थे वो हो चुके हैं. आई अंडरस्टैंड व्हेन वी डू रॉन्ग क्वेश्चंस इन द एग्जाम वी फील कि यार हम मॉक टेस्ट में भी ऐसी गलती करते थे, तो शायद जो दूसरे लोग जो हमसे मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाते थे अब वो आगे निकल जाएंगे. ये सोचने का कोई पॉइंट नहीं है. I have seen so many students who do not do really well in mock test, but they generally do well in the final exam. ऐसा क्यों होता है? Because वो final exam को ना थोड़ा positively लेके अच्छे से अच्छे mentors को सुन के वो ना आगे से अच्छे से जाते हैं with a very positive good mindset. There are so many students who will see you are doing genuinely well in mock test, but they will not be able to do well in the exam because वो unnecessary stress ले लेंगे. तो स्ट्रेस की जगह नहीं होनी चाहिए. अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है सबको, है ना, बिकॉज इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम, हम लोग काफी टाइम से प्रिपेयर भी कर रहे हैं. तो एक स्ट्रेस थोड़ा सा होना इज वेरी नेचुरल, बट उस स्ट्रेस को इतना नहीं होने देना कि वो हमें एग्जाम ही ना देने दे, एग्जाम ही ठीक से ना हो पाए, राइट? मेरा ये सजेशन रहेगा, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप सेंटर थोड़ा सा पहले पहुंच जाना. वहां पर काफी ज्यादा गर्मी होती है, तो अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करना कि कहीं शेड में रखो, या अगर आपको कहीं कोई जगह मिल जाए वेर यू विल फाइंड एन एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट या कैफे कोई, तो वहां पर जाकर भी आराम से बैठ सकते हो, ठीक है? बट डोंट गेट यू कुड से एकदम डिसहार्टेंड बाय सीइंग सो मेनी स्टूडेंट्स ऑन द सेंटर. आपको लगेगा कि इतने सारे बच्चे हैं, मेरा तो कैसे होगा एंड ऑल ऑफ दैट. इज सम नेचुरल फीलिंग जो सबके साथ होती है. बच्चे लास्ट सेकंड तक पढ़ रहे होते हैं, तो उनको देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है कि मैं तो मतलब लास्ट सेकंड तक नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रही है, और ये लोग लास्ट सेकंड तक पढ़ रहे हैं, इनका हो सकता है, दे आर गेटिंग देमसेल्व्स अ बेटर चांस टू गेट इनटू इट. लास्ट डे कुछ ज्यादा करते नहीं हम, ठीक है? लास्ट डे मतलब व्हाट आई डिड ऑन माय लास्ट डे, आई जस्ट प्रेड टू गॉड कि मैंने अभी तक जितना भी किया है ना, बस मुझे उतना याद आ जाए एग्जाम में, ठीक है? मैंने जितनी प्रिपरेशन की बस उतना याद आ जाए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं. आपको भी बस यही चाहिए. डोंट मेक मिस्टेक्स, ट्राई टू नॉट मेक मिस्टेक्स इन दोज क्वेश्चंस और यू कुड से दोज कॉन्सेप्ट दैट यू हैव ऑलरेडी डन. वहां पर सारा मेक और ब्रेक होता है एग्जाम. अगर आपको कुछ आते हुए भी गलत हो जाता है ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, एग्जाम का बहुत ज्यादा आप पे प्रेशर है, बिल्कुल किसी के बारे में मत सोचो यार. बी वेरी सेल्फिश ऑन दैट डे व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम. सिर्फ खुद के बारे में सोचो. कई लोगों को ये भी लगता है कि अगर रात को नींद नहीं आई एग्जाम में, इफ यू डू नॉट स्लीप राइट बिफोर द एग्जाम, तो हमारा एग्जाम खराब हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली बिकॉज वो थोड़ा सा एक ना एंग्शियसनेस रहती है मन में कि क्या होगा कल, क्या मतलब कुछ अगर एंग्शियसनेस नहीं तो भी नींद नहीं आ रही फॉर सम रीजन. एंड दिस हैपेंड विद मी आल्सो, है ना? मतलब 2-3 घंटे नींद आती है एग्जाम से पहले, तो अगर वो भी नहीं आई ना तो दैट इज ओके. एग्जाम में किसी को नींद नहीं आती है 2 से 4 में. जब वो जेन्युइन एक्चुअल एग्जाम होता है ना, तो सब एकदम उठ जाते हैं उससे पहले, राइट? मेक श्योर यू आर नॉट ईटिंग टू मच बिफोर द एग्जाम बिकॉज दैट माइट हैम्पर योर 100% जो अपने पोटेंशियल से परफॉर्म कर सकते हो. बिकॉज ईटिंग टू मच बिफोर द एग्जाम, डोंट हैव लंच बिफोर द एग्जाम, ठीक है? अगर ज्यादा खाओगे तो आप लोगों को नींद आ सकती है एग्जाम में, सो दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. उसके बाद यार जस्ट कीप ट्रस्टिंग योर एबिलिटीज ड्यूरिंग दोज 2 hours. डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ फॉर एनीथिंग, ठीक? खुद को ब्लेम नहीं करने लग जाना है बीच में कि मतलब मुझे तो इतना आता था, मुझे अब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है? ये सब नहीं करना है यार. ये तो मतलब ये बाद की चीज है, ठीक है? हम 4 बजे के बाद कोसेंगे खुद को. देयर इज नो पॉइंट ऑफ ब्लेमिंग दीज थिंग्स इनटू कि आप प्रॉपर्ली उसको आप खुद को सोचने लग जाओ कि मेरे को क्यों नहीं आता है, बाकी लोग तो इतने अच्छे से कर रहे हैं, है ना? आपको दिखेगा आसपास सब लोग कुछ ना कुछ अपने पेपर में एकदम गड़े हुए हैं और आप नहीं कर पा रहे हो. तो डोंट लुक हियर एंड देयर, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द एग्जाम. आल्सो कैरी अ वाटर बॉटल इनसाइड, ठीक है? और उसमें पानी पीते रहो अगर आपको बीच बीच में आपको जरूरत पड़ती है तो. बट डोंट ड्रिंक सो मच वाटर दैट यू हैव टू गो आउट टू द वॉशरूम बिकॉज दैट विल वेस्ट योर टाइम. सो ऑलवेज कीप अ बैलेंस, ठीक है? आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस फॉर योरसेल्फ. ऐसा नहीं है कि आपने कभी एग्जाम ही नहीं दिया है, इट्स जस्ट दैट नेशनल लेवल एग्जाम आपकी लाइफ का पहला है.
कई सारे स्टूडेंट जो शायद ड्रॉप कर रहे होंगे उन पर और ज्यादा प्रेशर होगा कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, लास्ट टाइम ऑल्सो द सेम थिंग्स हैपेंड, एंड वो पुराना ट्रॉमा लेके मत चलना अभी, ठीक है। पहले जो हो गया सो हो गया। आई एम प्रीटी श्योर दैट अ लॉट ऑफ यू हैव लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इवन इफ दोज मिस्टेक्स आप कह सकते हो कि मॉक टेस्ट में बार बार कर दे रहे हो कुछ टाइप ऑफ मिस्टेक्स, बट स्टिल आई एम प्रीटी श्योर सिंस यू हैव कम सो अहेड इन योर प्रिपरेशन, एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। मेरे को हमेशा लगता था कि मतलब when I had started my GLAD preparation and the where I had ended my GLAD preparation, there was a stark difference in the amount of knowledge, the kind of personality I had. And I'm pretty sure for those who are studying, अगर आप मेरे से भी पढ़े हो या किसी और से भी पढ़े हो, तो आपने इतना सारा कुछ कर लिया है कि आपको वर्ल्ड की हर चीज के बारे में नॉलेज है, राइट? और ये सिर्फ एक एग्जाम है, तो इसको ना सिर्फ एग्जाम की तरह लेके चलना है। Nobody is going to fail in this exam. कुछ लोग सक्सीड हो जाएंगे और कुछ लोग ना कुछ नया सीख लेंगे, राइट? देर इज नेवर अ टाइम जब आपको लगता है कि आप फेल हो गए। फेल कभी भी नहीं होता यार। यू गाइस आर 18, 19 और मैक्सिमम 20 years old। इसमें कोई फेल थोड़ी होता है कभी भी, ठीक है। इसमें तो आप हो सकता है कि एक बार आप नहीं कर पाए कुछ, बट यू लर्न, टेक अ लेसन फ्रॉम दैट एंड वी विल डू समथिंग एल्स इन लाइफ। So I'm also sure that a lot of you are probably showing up for the last time on this channel. So please keep coming up for a lot of current affairs. I'll be very happy to collaborate with you guys as well. Right? हम लोग आगे जाकर we can make CLAT preparation for others very easy. And even if you get a good college, even if you do not get a good college, that doesn't matter to me. You've always been a very dear student to me, all of you. And it's, you could say, a pleasure to be guiding all of you and getting so much love in return. So I would expect all of yours, you could say, commitment towards the particular initiative that we have taken here. And that is it about this session from my side. If you like our sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this, and please recommend it to anybody wherever you go. Thank you so much, guys.